मैं तो मन का मेल न देख पाई। बीना की पड़ोसन रूही दोपहर में काम से फुर्सत होते ही बीना के पास आई। बोली, क्यों बीना, तू आज फुर्सत में है? चल ना मेरे साथ मार्केट, कुछ जरूरी सामान भी लाना है। तब बीना ने कह दी। उससे सोचा, चलो घर का कुछ ले आऊंगी और रूही के साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा। इस तरह दोनों मार्केट जाने 1 घंटे के बाद तय हुआ। ठीक 5 बजे निकलने वाली थी बीना। हाँ ठीक है, अभी 4 बजे हैं, मैं भी तैयार हो रही हूँ, तू भी हो जाना। फिर जैसे ही बीना तैयार हो जाती है उसी समय घर में बेल बजती है। तो दरवाजा जैसे ही खोलती तब देखती है कि सासू माँ देवरानी के यहाँ से आ गई। उनके हाथ में कपड़े का बैग भी है। बैग देखते ही बीना हैरानी से पूछती है, अरे मम्मी जी, बैग वगैरह ले आई? सचिंता से कोई बात हो गई क्या जो इतना बड़ा बैग ले आई? तो उसकी सासू माँ कमला जी कहती है, हाँ बहू, उसके ख्यालात मुझसे नहीं मेल खाते तो उससे बहस हो गई, इसीलिए मैंने भी उससे कह के तेरे भरोसे न हूँ, तेरी 4 बातें न सुनूं। इसीलिए बिना मैं तेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आ गई हूँ, ठीक है ना? इतने में ऊपरी दिखावा करते हुए कहती है, हाँ मम्मी जी, आपने ठीक ही किया, पर मन में उसके चल रहा था कहाँ से आ गई। अब तैयार हुई बिना रूही को फोन करके कहती है कि मेरी सासू माँ आ गई है, मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। इस तरह 3 दिन बाद फिर रूही का फोन आता है। पूछती है, और कहो क्या हो रहा बिना? तभी सासू माँ के आने पर कहती है, मेरी तो परेड चालू हो गई है, मैं मम्मी के लिए अभी खिचड़ी बना रही हूँ। अच्छा ये बता, तू कब फुर्सत है तुझे? तब बिना कहती है, 1 घंटे से आजा, फिर हम बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सास दोपहर में सोती है, तब उसकी पड़ोसन रूही आती है। दोनों धीरे धीरे बात करती है। अच्छा तेरी सासू माँ कब तक है? अरे वो तो देवरानी से लड़कर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ गई है। पहले अच्छा था जब मम्मी जी देवरानी के पास थी, कम से कम घर में कोई बंधन तो न था। अब तो घर में उन्हीं का आलाप चलता रहता है। अच्छा तूने भाई साहब से बात की? वो क्या कहते? अरे वो तो मातृभक्त है, वो कहाँ कुछ कहेंगे, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगी बीना जो ऐसा बोल रही है? तब बीना कहती है, मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना इन्हें वृद्धाश्रम भेज दूँ। अरे बीना, कैसी बात कर रही है तू? उनके 2 बेटों के अलावा है ही कौन? तब बीना कहती है, अरे मम्मी के आने से काम बहुत बढ़ गया है, ऊपर से खर्च सो अलग। इतने में उसकी सासू माँ पानी पीने के लिए उठती है तो सब सुन लेती है। इतने में रूही बीना को समझाती है, देखो बीना, जैसे जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, क्या इसी दिन के लिए हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो सोचो वो हमसे क्या सीखेंगे? क्या तुझे भी बुढ़ापा ऐसे ही काटना है? तो फिर तुम भेज दो अपनी सास को वृद्धाश्रम और रहना मजे से। इतना सुनते ही सासू माँ आकर कहती है, वाह बहू, तुझे मैं कितना भला समझती थी, पर तू तो मन में मेल भरे बैठी है। मैं तो तेरे मन का मेल न देख पाई। भले ही सचिंता की सोच के मुताबिक नहीं हूँ, मैं आज के ज़माने की हूँ, पर उसके मन में तेरे जैसा ले भाव तो नहीं, और खर्च तुझे अखरता है, नहीं तो मैं ना आती। मैं तो बड़े गर्व के साथ तेरे पास आई थी। तब इतना सुनकर बीना सब कपा गई कर कहती है, मम्मी जी आपने क्या सुन लिया? बहुत ज़्यादा अनजाना बनने की ज़रूरत नहीं है बहू, मैंने सब सुन चुकी हूँ। ठीक है, तू मेरा वृद्धाश्रम भेजना चाहती है तो भेज दे, वृद्धाश्रम का फॉर्म ले आ, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, मैं न तेरे पर बोझ बनूंगी। तब बीना को अपनी पड़ोसन रूही और कमला जी की बात इतना असर होता है कि वह उनके पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, मैंने कैसे सोच लिया कि मैं आपको वृद्धाश्रम भेज दूं? मेरी औलाद भी तो
मुझसे ये ही सीखेगी। मैंने ये क्या सोचा, माफ़ कर दो मम्मी जी। आपने अपने बेटे को इतने प्यार और आशीर्वाद से पाला पोसा और काबिल बनाया, और मैं उनको आपसे दूर करने की सोच रही थी। हमारी बहुत गलत सोच थी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। अब ऐसा सपने में नहीं सोचूंगी कभी। इस तरह कमला जी ने बहू को माफ़ कर दिया। बीना के मन में भरा मेल भी साफ हो गया और आने वाली पीढ़ी के लिए बीना एक उदाहरण बन गई और बच्चों को दिखा दिया कि बड़े बुजुर्ग कोई बोझ नहीं होते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।